बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। होशियों ने जो आज काम किया है, उन्होंने अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए और बरतानिया के भी। हुआ ये है कि अब तक आप जानते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद क्या हुआ। आज जो हमला किया है यमन की जानिब से, उसने इंडिया की चीखें निकलवा दी हैं और इंडिया इस वक्त इतना अपसेट हो चुका है होशियों पर कि गालिबन अब उन्होंने जो बयान दिया है कि हमें पता है हौसी मिसाइल मार रहे हैं, हमारे रेडार पर हैं। जब हमें क़यादत की जानिब से कहा जाएगा तो हम इंटरसेप्ट करेंगे, रोकेंगे, इसको तबाह करेंगे। ये रोकें के साथ होगा क्या? बरतानिया का एक ऑयल टैंकर जा रहा था भारत और वहां से उसने उठाना था तेल और तेल उठाकर उसने वापस लेकर जाना था यूरोप। अब ये कौन सा टैंकर था? देखिए, ये जो अभी यूक्रेन का मामला हुआ है, यूक्रेन की साइड के ऊपर रूस असल में डायरेक्टली तेल नहीं दे रहा। रूस देता है भारत को, भारत लेता है 40%। 40% सस्ता लेता है, 35% लेता है। तेल लेने के बाद वो यहाँ से जो अपना सब कुछ करने के बाद यूरोप के जो टैंकर्स आते हैं वो भारत से आकर तेल उठाते हैं, तेल उठाकर वो जाते हैं। अब सोचे जरा, भारत की लॉटरी क्या निकली, 40% सस्ता तेल ले रहा है, फिर यहाँ से वो उठाते हैं, उठाकर माल वो यूरोप भेजते हैं और बरतानिया हर जगह उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अब यूरोप के लिए मुसीबत है कि उनको एक तो महंगा मिल रहा है, फिर वो लंबा रूट पड़ रहा है, वो टाइम लग रहा है, कॉस्ट उसकी बड़ी ज्यादा है। ऊपर से अब नया काम हो गया, अब होशियों ने उसको हिट किया और उड़ा दिया उसको। अब ये अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि भारत पर अब समझ लीजिए इनडायरेक्टली हमला हो गया। भारत ने फौरी तौर पर ईरान से किया राब्ता कि भाई आप देखिए कि इस सारी सूरत हाल में हमने पहले कहा था कि हम इसराइल माल नहीं भेजेंगे, तो उस वक्त हमारे मामला क्योंकि गए थे, उन्होंने जाकर कहा ईरान को कि आप इनको समझाएं। उन्होंने कहा देखें, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा जो इसराइल के लिए माल जाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब ये मामला रहा। उसके बाद अब बरतानिया का हो गया कि बरतानिया का ऑयल टैंकर जा रहा था, उसने भारत से जाकर तेल उठाना था और वापस ले जाना था, उसको इन्होंने उड़ा दिया। अब भारत को तकलीफ ये है कि अब यूरोप के अगर कंटेनर्स ये सारे तबाही यानी इस तरह के मामला खराब होंगे, फिर ऑयल टैंकर्स तबाह होंगे, कार्गो शिप तबाह होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहाँ पर खड़े होंगे? अब सबसे बड़ा झटका भारत को ये है कि पहले तो देखिए वर्ल्ड ये चाह रहा था कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे, बरतानिया ना कूदे। अब तकलीफ उनको ये है, भारत के लिए परेशानी का बायस ये बात बन गई है, वो पैसा जो बहुत ज्यादा कमा रहे कि अगर यूरोप के जो भी मुल्क अब इसमें शामिल होना शुरू हो गए तो उन्होंने भी इनके साथ यही काम करना है। यानी लेट्स से डेनमार्क आता है या इटली आता है, फ्रांस आता है, कोई भी एक XYZ मुल्क आता है, तो होशियों ने तो फिर उनके भी ऑयल टैंकर्स तबाह करने शुरू कर दे रहे। और सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि उनके जो इतना लंबा रूट वो लेते हैं, उससे उनकी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है और कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। यानी एक तो देखिए ना कि कॉस्ट बढ़ी है, फिर अगर आप दूसरे रूट से जाते हैं तो फिर वहाँ से तो और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे? और वहाँ पर उन्होंने उड़ाया और उड़ाकर उसके परखच्चे उड़ा दिए। यानी अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो क्या करेंगे। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि भारत की नेवी के जो डिस्ट्रॉयर थे वो करीब थे और उनकी जुर्रत नहीं हुई कि उन्होंने यमन के मिसाइलों को तबाह करने की। हाँ, ये उनकी नेवी की जानिब से ज़रूर कहा गया कि भाई हमारे रेडार पर आ रहे हैं, हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन मुनासिब वक्त के ऊपर जब कहा जाएगा तो हम इसको तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं। असल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पैगाम ये दिया कि अगर ये समझ रहे हो कि हम अमेरिका की तरह हमारे रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते, हमारे हो रहे हैं। हाँ, हमें क़यादत की जानिब से मना किया गया है कि हम आपसे जंग नहीं चाहते, इसलिए हम कर नहीं रहे, लेकिन अब आप रेड लाइन क्रॉस करना शुरू कर दिया आपने। और ये रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब है कि हमारी और आपकी लड़ाई होगी, लिहाजा हम ये चीज़ कत्तन वो कहते हैं जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि अब ये लेवल आ गया है कि हमारे टैंकर्स यानी वो उनको अपना कंसीडर करते हैं कि हमने जिस पर माल भेजना है वो तबाह किए जा रहे हैं। अब असल में सबसे बड़ा एक और भी झटका है कि भारत से वो तेल ले या लेने के लिए जाए, कुछ भी हो, उनको रास्ते में उड़ा दे हो, तो बताइए इसके बाद तो क्या मामला होगा? यूरोप को तो और तेल महंगा पड़ेगा, बरतानिया को महंगा पड़ेगा, सबको पड़ेगा। अब भारत असल में उनको ये कह रहा है कि आप इस जंग में ना कूदे, वो तरले कर रहा है कि आप इस जंग में ना कूदे, हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा महंगा होगा, जब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जैसे तेल की कीमतें ऑलरेडी आसमान पर पहुंची हुई हैं, तो मामला मज़ीद ज़्यादा ख़राब होंगे। वो असल में इनको चाह रहा है कि चीज़ें काम डाउन हो जाए, लेकिन वो काम डाउन होने के लिए तैयार नहीं।
अब दूसरी जानिब बड़ा अजीब मामला हुआ है कि भारत की जरूरत नहीं हुई, यानी अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत किसी तरह हूथियों का ये तबाह कर दे। वो खुश तो बहुत ज़्यादा था कि चलो ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रेस कॉल देते हैं, तो भारत की जरूरत नहीं हुई। अमेरिका ने साथ ही कहा नहीं जी वो कोई ऐसा मसला नहीं था, भारत तबाह कर सकता था फलाना। इन्होंने बड़ी चीज़ें की, ईरान के झंडे लगा कर गए, धोखा देने की कोशिश की। अब बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वह बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने अपने अंदर मुखबिर ढूंढना शुरू कर दिए हैं कि उनको इतलात ये मिली है कि अमेरिका के अंदर से यमन यानी हूथियों की मदद की जा रही है, और उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पर जहाज आ रहे हैं, वहाँ पर फलानी चीज़ आ रही, ये आ रही, तो आप इसको तबाह करें। आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडन, अब जाहिर सी बात है सारी दुनिया जानती है उसको, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो या सिस्टम के अंदर हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई आपका गवर्नमेंट अप्लाई, वो तमाम के तमाम जो लोग उनके अंदर बैठकर मुखबरी कर रहे होते हैं। अब अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि यमन इतना एक्यूरेटली हम पर मिसाइल मारता जा रहा है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। व्हाट नेक्स्ट, हमारे लिए अब क्या नेक्स्ट सूरत हाल होगी। अब सोचे ज़रा कि भारत इस वक्त शदीद बरसा है, ईरान ने उनकी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी है, वो यमन से बातचीत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हूथियों को याद रखिएगा दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका ने दोबारा। और उनके साथ बातचीत का मतलब है कि यमन की गवर्नमेंट को छोड़कर ये लोग उस ग्रुप के साथ बातचीत करें जो इसराइल से लड़ा है। अब दिल में याद रखिएगा एक बात, इसराइल को हालिया ड्रोन सप्लाई किए थे भारत ने। भारत इसराइल को तबाह होता नहीं देख सकता किसी सूरत नहीं, तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा इन पर, लेकिन वो ये बात नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि लड़ाई जो हो रही है इस वक्त इसराइल के साथ, उस लड़ाई के अंदर तबाही इसराइल की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उस लड़ाई का कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा, वो भी यूक्रेन की तरह एक मामला आगे बढ़ गया है। अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन का एक इलाका था जो इस पूरी जंग के अंदर, आप ये समझ लें कि 2.5 साल के अंदर अगर कोई हम जंग देखें तो इस जंग के अंदर अभी तक जो डेवलपमेंट हुई थी 2-2.5 साल में, वो ये हुई थी कि कुछ इलाके पर यूक्रेन की फौजें थी, उन्होंने पीछे हट गए और वो इलाका भी अब रूस के हाथ में आ गया है। तो जब वो इलाका आ गया तो इसका मतलब है कि रूस के पंजे मजबूत हो गए हैं। अब एक ही हल है कि अगर उन्होंने इस तबाही से अपने आप को बचाना तो 2 काम कर लें। बरतानिया का असल में जो टैंकर्स होते हैं बहुत सारे, वो असल में माल लेके स्पेशली बरतानिया नहीं जाते हैं, वो और बहुत सारी जगह पर जाते हैं। जैसे कंपनीज जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह वो आती जाती रहती हैं, तो वो लोग जाना उनका करना, ये सारी सूरत हाल रहती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला पैदा ये होता है जो इस वक्त सामने आ रहा है कि इजराइल की पोजीशन इस वक्त वीक है, क्योंकि यूक्रेन वाला मामला भी ख़राब है। अब असल में यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने आज ये देखा है कि अगर हमने भी इस जंग में शमूलियत इख्तियार की, हम भी हूथियों के साथ आ गए, तो इसका मतलब है कि हमारे ऑयल टैंकर्स भी तबाह होंगे। और इंडिया को अमेरिका ने असल में कहा था कि आप बचाओ, उन्होंने नहीं बचाया। देखिए पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि हूथियों के वो मिसाइल तबाह कर देते इंडिया की नेवी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक दफ़ा उनके मिसाइल तबाह करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनसे जंग छेड़ दी है, और आप करके दिखाएं, फिर आपका जो हाल होगा वो देख रहे हैं कि अमेरिका का इन्होंने बुरा हाल कर दिया, तो फिर हमारे साथ क्या, फिर चूंकि उसके बाद मामला ईरान के साथ भी ख़राब हो जाएंगे, फिर ईरान के साथ ख़राब होंगे। ऑलरेडी याद रखिएगा ईरान और बाकी ममालिक में गुस्सा इस बात का पाया जा रहा है कि भारत जाने वाले जो कंटेनर्स हैं या जो शिप हैं या ऑयल टैंकर्स हैं, उनको हम क्यों ना तबाह करें, क्योंकि इन्होंने अब अल्टीमेटली इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली है जो इसराइल के साथ है। अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी आ सकती है कि अब हालिया कुछ ऐसे टैंकर्स आ रहे थे जो बरतानिया के थे, उन्होंने तेल शेल लिया और वो वापस गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनको तबाह नहीं किया, या उनके रडार पर आ रहे थे, या शायद एक होता है खामोश अंडरस्टैंडिंग। वरना देखिए बरतानिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि दोबारा उसी रूट से जाए जहाँ पर वो मिसाइल तबाह हो रहे हैं और सारा कुछ है, और तेल शेल हो तो फिर तो और ही ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सबसे पहले जो क्रू होता है, मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पर हमला होता है, उसको अपनी जानें बचानी होती है। तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल में भारत ने जो हालिया ड्रोन्स दिए, उसके बाद उनको ये लगा कि अच्छा अब इन्होंने ड्रोन्स देने तक मामला आ गया, तो चलो हम भी अब मामला बड़ा क्लियर कर लेते हैं, हम इनको जवाब देते हैं, और इस दफ़ा जो हमारा जवाब होगा वो बड़ा तगड़ा जवाब होगा। उन्होंने इनका शिप तबाह कर दिया। अब इस वक्त देखिए भारत के अंदर ये डिमांड हो रही है कि हमने इनको जवाब क्यों नहीं दिया, हम इनका जवाब दे सकते थे,
हमें इनको एक दफ़ा जवाब देना चाहिए। हमारी नेवी है, ऑलरेडी याद रखिएगा भारत ने अपने जो डिस्ट्रॉयर हैं वो बिल्कुल यमन की साइड के करीब रखे हुए हैं, यानी वो डिटेक्ट भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि हालिया जब इन्होंने तबाह किया था जिसमें भारतीय सवार थे, तो तबाही के बाद भारतीय आए थे, उनकी जरूरत पहले भी नहीं हुई थी कि अपने लोगों को बचाने के लिए आगे आते। तो भारत को इस बात का शदीद गुस्सा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कोई भी हौसियों के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि इनका तो गया कुछ नहीं है, हमारा बचना कुछ नहीं है। आपने गौर किया इस एक बात को कि यूरोप की कंट्रीज जो थी उनको अमेरिका ने कहा, उन्होंने बल्कि ऐलान भी किया कि हम अपनी फोर्सेस रवाना कर रहे हैं और 28 ममालिक आएंगे और इकट्ठे जाकर फोर्सेस अपनी लेकर आएंगे, और फिर अगर यमन ने काम किया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो कहाँ गया सारे का सारा मामला? वो जमीन बॉस हो गया। अमेरिका के अंदर इस वक्त इंक्वायरियां खुली हुई हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त सारी की सारी वो छानबीन कर रहे हैं कि अंदर से बहुत सारे अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, फौज में हो या किसी जगह हो, वो असल में चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जितनी जल्दी हो सके इस जंग से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर हम इस जंग से बाहर नहीं निकले तो हमारी तबाही बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के अंदर खदशा ये पाया जा रहा है कि इस जंग को बढ़ाते 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 ये लेवल ना आ जाए कि हम पूरे के पूरे खित्ते से ही आउट हो जाए और हमारी पोजीशन मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए। और वो कह रहे हैं कि अब चूंकि मामला ये आ गया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उन कंट्रीज ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेशन ये देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, फिर उन्होंने अमेरिका के हमला करने, इन्होंने प्लान ये किया था कि ईरान के ऊपर हमला करना था और हौसियों के ऊपर हमला करना था। एक तो उन्होंने ये मना किया, साथ उन्होंने कहा कि आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे लिए मसला हो, और ये भी उन्होंने साथ उनको कह दिया बहुत ज़्यादा जासूसी का जो नेटवर्क है आप यहाँ से समेटे और निकले। तो सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो नेटवर्क भी वहाँ पे और समेट रहे हैं। प्रॉब्लम ये पैदा हो रही है कि गालिबन अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका को खित्ते के अंदर से निकल जाने का हुक्म हो सकता है, और जो एग्रीमेंट है वो जो इन्होंने किए हुए हैं वो गालिबन अब शायद रिन्यू ना हो। लेकिन उन एग्रीमेंट के रिन्यू ना होने के साथ साथ और बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि इनको पैसे पे किए जा रहे हैं कि भाई आप आएँ और आकर आप सिक्योरिटी लें और फलाना करें। तो वो अब गालिबन प्लान ये बन रहा है कि चाइना और रूस की साइड पर जाया जाए, क्योंकि देखिए असल तो जो हमला करना था वो ईरान की जानिब से था या वो हौसियों की जानिब से था, और बाकी पूरे खित्ते के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है वो असल में जो दी जाती है वो ईरान बैक्ड है। यानी वो मसला कोई नहीं था, उनको ईरान के साथ दोस्ती यारी हो गई है, तो लिहाजा हमले का खतरा इन्हें समझ रहे हैं कि हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, लिहाजा में उसके बदले जो अमेरिका को हम पैसे देते हैं कि वो यहाँ पर अड्डे रखे हुए हैं, चीज़ें रखे हुए हैं, वो बेहतर ये है कि इस पर अपने हथियार लिए जाए और अपनी ही फोर्स को ट्रेंड किया जाए। क्योंकि अब रूस ने पैगाम दिया है कि आपको अगर S-400 चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, आपको थोड़ा हौसला करना पड़ेगा। अगर भारत ने लिया है तो भारत पर पाबंदियाँ आयद नहीं हुई, तो सऊदीया अरब और बाकी ये वो भी अगर लेते हैं तो उन पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त निछावर हो सकता है खित्ते का। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अमेरिका के तो डिफेंस सिस्टम सारे फेल हो चुके हैं, लेकिन अगर एक मिनट के लिए सोचें कि सऊदी अरब S-400 ले लेता है और अमेरिका उसको धमकी देता है कि अगर तुम S-400 लोगे तो मैं पाबंदियाँ आयद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। देखिए सऊदी अरब के पास इस वक्त है तेल के बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा खरीदार है वो है चाइना, फिर आता है इंडिया। तो दो मुल्क उसके यहाँ बड़े खरीदार। वो अमेरिका को तो तेल बेचता ही नहीं है, अमेरिका तो अपना तेल लेता है, तो उनको इस बात की कतई कोई परेशानी नहीं है कि तेल कैसे जाएगा, क्या मामला होगा। अब वो इस बात पर बड़े खुश हैं कि जी हमारा तो मामला चल रहा है। अब पाबंदियाँ देखिए भारत के ऊपर उन्होंने क्या पाबंदियाँ लगाई, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तुर्की के ऊपर क्या पाबंदियाँ लगाई, थोड़ी सी उन्होंने कहा जी हम पाबंदियाँ लगा देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब ने डिलीवरीज ले ली। तो इस सारे मामले पर अमेरिका ने तो तुर्की को यहाँ तक कहा था कि आप अपना S-400 रूस के खिलाफ यूक्रेन में उतार दो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। कहाँ से फैसिलिटेट करेंगे कि आपको यूरोपीय यूनियन में लाने की कोशिश करेंगे अगर आप यूक्रेन वाली जंग में कूद पड़ते हो। सोचिए ज़रा अर्दोगान के लिए कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि आप अपना S-400 रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर लो तो आपको हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देंगे, क्योंकि यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन और ये तमाम चीज़ें आ रही थी जिसको रूस किसी सूरत बचा नहीं पा रहा था। तो सूरत हाल अब ये यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब अगला नंबर भारत का, और ये तमाम चीज़ें इस वक्त जारी है। भारत की पोजीशन इस वक्त मजबूत है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जिस सिनेरियो में जाकर भारत ने असल में अगर कोई हमला करने की कोशिश की या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की तो फिर हौसियों ने उनको भी नहीं छोड़ना। फिर वो लड़ाई के अंदर एक किसी साइड से कोई हमला हो जाए,
उन्होंने अभी तक कहा है कि जो मुल्क आएगा फिर हम उसके टैंकर्स को तबाह करेंगे। वैसे यूरोप ने तो बड़ी भड़के मारी थी कि हम बस आ रहे हैं 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। अब उनके टैंकर जो है वो तबाह होना शुरू हो गए, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? कोई इनसे पूछने को तैयार नहीं कि भाई आपकी वो जो नेवल सिक्योरिटी वो इतना आप टैक्स लेते हैं यूरोपियन से, ब्रिटिश से, वो टैक्स जा किधर आए? यानी इसका मतलब है कि आपकी औकात ही नहीं है कि जंग लड़ने की। और सोचें ज़रा, प्लान क्या कर रहे हैं कि हमने रूस पर मिसाइल दागने हैं। अगर ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो जब रूस ने इन पर मिसाइल दागने हैं तो फिर क्या होगा, इसका आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।